नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज के इस एपिसोड का नाम है पी फॉर पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं भाजपा जिला महामंत्री मौसम बिसेन जी, और इनसे हम जानना चाहेंगे अब कि जिस तरह से सियासी पारा गर्म हो रहा है और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से इनके नाम की सशक्त दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है, तो क्या कुछ खास इनके द्वारा किया जाएगा आने वाले समय में? मौसम जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका, और शुरुआत यहाँ से करेंगे कि संगठन में किन किन महत्वपूर्ण पदों पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं अब तक? आपको मेरा नमस्कार और धन्यवाद, आपने अपने चैनल में मुझे स्थान दिया। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में काम किया है। माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान प्रदेश अध्यक्ष थे। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री के रूप में संगठन का काम कर रही हूँ। जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव सामने हैं और यदि आपको पार्टी मौका देती है, तो क्या कुछ आपकी कार्य योजना है? किस तरह से उम्मीदवारों को आप अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मना पाएंगी? देखिए, आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, वाकई जनता के विश्वास और आशीर्वाद का हक कोई रखता है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पास जनता के बीच जाकर कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत, नीति और नेतृत्व, ये हम जानते हैं कि सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजना जिससे कोई भी घर अछूता नहीं है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो विचार, जिसने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की दिशा में आगे लाने का काम किया। हमारे विधायक आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन के लंबे संघर्ष और प्रयास से जो बालाघाट विधानसभा में अनेक विकास कार्य हुए हैं, वो हमारे पास जनता के बीच के लिए हैं। साथ ही जनता का प्रेम और आशीर्वाद, चूँकि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि अपने जो जीवन को कुछ अच्छे के लिए लोगों की और सेवा में समर्पित कर सकूं। सिर्फ विधायक या सांसद बनना ही मेरा ध्येय नहीं है, लेकिन इसमें भी यही सत्यता है कि सत्ता के माध्यम से जो हमारा लक्ष्य होता है, जनसेवा का लक्ष्य, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का लक्ष्य, उसका रास्ता और आसान और सशक्त होता है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि मैं जनता के विश्वास में, उनकी आकांक्षाओं में 100% खरा उतरूँ और बालाघाट विधानसभा जैसे पहले से पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखती है, वैसी आने वाले समय में भी रखे। जी, माननीय गौरी भाव पिछले 7 बार विधायक रह चुके हैं और उन्होंने हाल ही में घोषणा भी की थी कि अब वो चुनाव में भागीदारी इस तरह से उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे। ऐसे में एक विधायक पुत्री या एक मंत्री पुत्री होने का कितना दबाव होता है, और इस एक छवि से बाहर आकर आप सीधे जनता से जुड़कर किस तरह कार्य कर पाएंगी? देखिए, यह तो निश्चित तौर पर मेरा सौभाग्य है कि मैं गौरीशंकर जी बिसेन की बेटी हूँ। इसको नकारा नहीं जा सकता। मेरी पहली पहचान तो यही है। दूसरा यह है कि सिर्फ इसलिए कि हम लोग नेता के बच्चे हैं, यह भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं मुखर होकर कहना चाहती हूँ कि लोगों को जो दिखता है कि नेता पुत्र या पुत्री, लेकिन उस नेता के परिवार ने जो संघर्ष किया, उस नेता के परिवार का जो समर्पण रहा, एक पिता के रूप में उनकी पहचान है। लेकिन कई बार मैं देखने में आती हूँ कि मेरे पिता हमेशा कहा करते कि मैंने मेरे बच्चों का तो बचपन कभी नहीं देखा। 25 साल की उम्र में पहली बार विधानसभा लड़कर उन्होंने लंबा संघर्ष बालाघाट में किया है, और यह कहूँ कि एक अजय योद्धा के रूप में उनकी पहचान है। तो सिर्फ यह कि नेता के बच्चे हैं, यह क्राइटेरिया तो मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ फेयर। अगर हम काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, जनता के बीच पूरे समय उनके सुख में दुख में खड़े हैं, तो आकलन जनता के विश्वास उनके मनोभाव के अनुकूल होना चाहिए। पार्टी सर्वे कराए, जनता के बीच में अनेक माध्यम है जिसके माध्यम से कार्यकर्ता और जनता की मंशा को, पार्टी को परखने का अवसर है, और उन सब में अगर हम खरा उतरते हैं तो सिर्फ ये क्राइटेरिया कि नेता के बच्चे हैं, यह तो सरासर अन्याय है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता और जनता इस बात को स्वीकार करती है कि मौसम में काबिलियत है, तो मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि मुझे ज़रूर मौका मिले। जी, जिस तरह से भाजपा से मौसम बिसेन यानी आपका नाम उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहा है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी से भी एक सशक्त नाम अनुभा मुंजारे जी का सामने आ रहा है। यदि आप दोनों की आमने सामने की टक्कर होती है चुनाव में, तो क्या लगता है आपको कितना मुश्किल भरा होगा, या किस तरह से आप किला फतेह करने में सक्षम होंगी? देखिए, बालाघाट विधानसभा 111, पिछले हम चुनाव परिणाम को उठाकर देख लें तो यही विधानसभा है जिसमें 2013 में कांग्रेस महज 5000 वोट पे सिमट गई। 2018 में भी कांग्रेस के कैंडिडेट, जो सर्वमान्य कैंडिडेट थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। अब कांग्रेस एकदम इस असहाय हो गई, और इस समय एक बैसाखी का सहारा के रूप में अनुभा मुंजारे को उन्होंने अपने परिवार में प्रवेश किया।
कितने दिन तक अनुपमा मुंजारे उनके साथ रहेंगी, कितना उनके कार्यकर्ताओं में वो घुल मिल पाएगी, यह तो पत्रकार और मीडिया के माध्यम से सबको देखने में आता है। और आज की जनता बहुत जागरूक है। हमने पहले भी उनको हराया है। हम तो जीत के संकल्प के साथ हैं। बालाघाट विधानसभा में 276 मतदान केंद्र है। हमारी मतदान केंद्र की टीम, हमारी मतदान केंद्र की टोली, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ में मेरा बूथ सबसे मजबूत के भाव के साथ चुनावी समर में कूद पड़ा है। और मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, जनता के आशीर्वाद से पुनः 8वीं बार बालाघाट विधानसभा में कमल की फतह होगी और भाजपा की विजय होगी। जी, आपको युवा नेत्री के रूप में भी जाना जाता है और युवाओं में आपकी खासी लोकप्रियता है, तो युवाओं को किस तरह जोड़ पाएंगी? आज का युवा बहुत जागरूक है। आज सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। युवा जानता है कि कौन कुछ अच्छा कर सकता है। और हम लोग अभी जैसे कहीं भी जाते हैं, बहुत बार समझ में आता है कि युवा बहुत ज़्यादा जागरूक है। और जो देखने में आया कि जो सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान हो, चाहे मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान का आह्वान हो, इस समय में मैं युवाओं से यही आह्वान करना चाहती हूँ कि यह समय मैं और मेरा का नहीं है। यह समय राष्ट्र के नवनिर्माण का है। और एक ही दल जो राष्ट्र के नवनिर्माण में काम कर रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। पूरे दुनिया में सबसे नौजवान कहीं है तो हमारे देश भारत में है। और इसीलिए आने वाली पीढ़ी पूरी सजगता के साथ, पूरे जोश, उत्साह और होश के साथ ये तय करे कि वाकई चाहे प्रदेश का भविष्य हो, चाहे देश का भविष्य हो, किन हाथों में सुरक्षित है। और सब अपने अंतर्मन पे झांकेंगे तो विचार निकल कर आएगा कि वह दल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए हम नव मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। पूर्व में भी मैंने 2014 में युवा जोड़ो अभियान शुरू किया था, जिसमें बड़ी संख्या में नौजवान भाजपा के साथ जुड़कर मोदी जी को प्रधानमंत्री के बनाने के संकल्प में अग्रणी भूमिका में रहे थे। अभी भी हम देखते हैं कि युवाओं में खासा उत्साह है और युवा चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो और भारत हमारा शक्तिशाली भारत बने। इसलिए हम लोग सब युवाओं को जोड़ते हुए, मातृशक्ति, युवा, किसान, हर वर्ग को जोड़ते हुए, भाजपा का मूल मंत्र ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पर हम काम कर रहे हैं। जी, मौसम जी, ये भी देखने को मिला है कि बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार की बार बार आरोप लगते रहे सरकार पर, तो इस जो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इन सारे मुद्दों से ऊपर किस तरह से आप मतदाताओं को कन्विंस कर पाएंगी? देखिए, बेरोजगारी आज का मुद्दा नहीं है और बेरोजगारी अकेले बालाघाट का मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी तो है ही समस्या। और इसके लिए चाहे स्किल इंडिया हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, अनेक तरीके से युवाओं में कौशल के विकास को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। अभी शिवराज सिंह जी ने लर्न एंड अर्न स्कीम की शुरुआत करी, जिसके माध्यम से युवाओं को कुछ और करके आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये तो सतत प्रयत्न, बालाघाट में भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि आने वाले समय में हम सबका प्रयास होगा कि बालाघाट में और उद्योग स्थापित हों और युवाओं को रोजगार के अवसर यहाँ पर जनरेट हों। महंगाई का ऐसा है कि महंगाई सिर्फ हम इस बात को कह दें कि एक चीज़ की बढ़ी है, ओवरऑल हम देखें कि महंगाई भी बढ़ी है तो लोगों की इनकम में भी, उनका जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। और इसलिए सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों को संबल प्रदान करने का, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को संबल प्रदान करने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के विषय में मैं कहूँगी कि भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के समय में था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 9 वर्षों से काम कर रही है। एक भ्रष्टाचार का आरोप किसी पर नहीं है। इसलिए अगर कोई विरोधी दल, उनके पास चूंकि आज कोई मौका नहीं है, आज कोई आरोप नहीं है, इसीलिए इन्हीं निराधार आरोप के आधार पर वो लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनता है, सब जानती है। इन्हीं के प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से बेचते हैं तो हितग्राही तक 85 पैसा नहीं पहुँच पाता, 15 पैसा पहुँचता है। आज समय बदल गया कि मोदी जी की जन कल्याणकारी जनधन योजना, जिसके माध्यम से अगर मोदी जी पैसा भेजते हैं, पूरा का पूरा हितग्राही के खाते में जाता है। कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और इसलिए पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। पहले बंद
कमरे में बैठकर नीति निर्धारण हुआ करते थे, आज जनता को अवसर दिए जाते हैं कि जनता भी आगे आए। जब युवाओं की नीति बने तो युवाओं को मौका दिया गया, और इसलिए ये बदलते भारत की तस्वीर है, बदलते भारत का दौर है, युग परिवर्तन के दौर है, और युगांतकारी परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, और जिसकी राह पर शिवराज सिंह जी भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहूँगी कि समय के साथ चुनौतियाँ तो आएगी, लेकिन जब कुछ अच्छा करने की सरकार रहेगी तो उन पर हम अच्छे सकारात्मक उसके परिणाम लेकर आएंगे। जी। अभी आने वाले जिस तरह से हमने कल सूची देखी कि केंद्र से जो सूची जारी हुई, जिसमें लांजी में एक बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिला, और आम आदमी में जो कार्य कर रहे थे, राजकुमार कराहे जी को टिकट मिली, रमेश भट्टेरे जी बहुत संभावित वहाँ के प्रत्याशी थे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ इस तरह सूची में और कुछ बड़े उलटफेर हमें देखने को मिलेंगे, और यदि इस सूची में मौसम जी का नाम नहीं रहा तो मौसम फिर किस तरह कार्य करेंगी? देखिए, कल जो सूची आई वो केंद्र से आई है, सबके लिए शॉकिंग तो था। ये भी सच है कि पिछले 9 वर्षों से 10 वर्षों से रमेश भट्टेरे जी अग्रणी होकर उस क्षेत्र में तन मन धन और परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ भाजपा के झंडे को लेकर कार्यकर्ताओं में मजबूती और जोश के लिए काम कर रहे थे। निर्णय क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह तो नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मेरा अनुरोध है, चूँकि मेरी तो बहुत छोटी आवाज़ है, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि जो भी पार्टी निर्णय करे, हमारे लिए पार्टी सिर्फ राजसत्ता का माध्यम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अपनी माँ कहते हैं, और हमारी माँ हमारे साथ अन्याय न करे। जो वास्तविक धरातल पर काम कर रहा है, जो हर बुरे और अच्छे समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कार्यकर्ताओं का किस पे विश्वास है, कार्यकर्ता किसे अपना नेता मानता है, इस बात का चिंतन होना चाहिए, और अनफेयर डिसीजंस नहीं होने चाहिए, यह तो हम मानते हैं। और फिर अंत में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व जो फैसला करता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हो, सच हो, कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं के अनुरूप हो, और जनता के को विश्वास में ले सके, इस आधार पर हो। जी। और आने वाले मिशन 2023 के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आखिर में बस यही कि आपको लगता है कि इस बार वाकई भाजपा की सरकार रिपीट होने वाली है? 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में है। हर विधानसभा में भाजपा का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा है, और मुझे विश्वास है कि जो कार्यकाल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का रहा है, जिस प्रकार से बेटियां लाडली लक्ष्मी हैं, बहनें लाडली बहना हैं, हर गरीब का पक्का मकान का सपना साकार हुआ है, युवाओं को संबल मिला है, मजदूरों, हर वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और शिवराज जी ने काम किया है, किसानों को सम्मान मिला है, तो सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के प्यार और विश्वास से हमें विश्वास है कि 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, बहुत धन्यवाद मौसम जी आपका। हमारे साथ थी जिला महामंत्री मौसम बिसेन, पी फॉर पॉलिटिक्स में। अगले हमारे मेहमान कौन होंगे, इसके लिए देखना ना भूलें हमारा अगला एपिसोड। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।